हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस सेशन में हम क्लास 9 के टॉपिक नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक के ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। रेशनलाइजेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर 6 के अंदर इंट्रोडक्शन दे दिया है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। इस सेशन में हम इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो रेशनलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन मैं देखो करवाने जा रहा हूँ। इफ x इक्वल टू √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 एंड y इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स और वाई की जो वैल्यू दी हुई है, देखो क्या है, इसके एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, जो न्यूमरेटर में है वो भी इरेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में भी इरेशनल नंबर है। y की जो वैल्यू है वो भी न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स होती है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो या तो देखो आपको क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जैसे यहाँ पे a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो a प्लस बी वाली फॉर्म से इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बनती है और आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे, x की वैल्यू ये दी हुई है √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर एक √3 माइनस √2 है ना, तो √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कौन सी फॉर्म बन गई यहाँ पे देखो, a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन गई। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म्स में। तो x की वैल्यू, अब ये तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2, यहाँ भी √3 प्लस √2 है तो ये तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 3, बी स्क्वायर मीन्स 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 2ab वाली टर्म, तो 2ab वाली टर्म हो जाएगी a इंटू बी, तो √6 हो जाएगा। और √3 माइनस √2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 प्लस 2 √6। सिमिलरली y की वैल्यू को भी ऐसी इस तरह से y की जो वैल्यू है उसको भी सिंप्लीफाई करो, मतलब इट मींस रेशनलाइजेशन करो। y की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2। सिमिलरली वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये प्लस का साइन है तो माइनस वाले √3 यहाँ पे माइनस लिखेंगे, √3 माइनस √2, ये इसका कॉन्जुगेट होता है √3 माइनस √2। इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, तो 3 माइनस 2, सिमिलरली इसी तरीके से, तो 3 माइनस 2 तो हो गया 1, और a स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 तो हो गया 5 माइनस 2ab। आई थिंक आपको इसको ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो y की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2 √6। अब हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो x क्या है यहाँ पे 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर।
तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4, और 4 6 जा कितना हो गया 24 प्लस 2 ए बी वाली टर्म, तो 2 2 जा 4 4 5 जा हो गया 20, तो 20√6। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा है, तो 5 का होल स्क्वायर 25, और बी स्क्वायर टू ये हो जाएगा आपके पास 4 6 जा 24 माइनस 2 ए बी, 2 2 जा 4 और 5 जा 20 20√6। ठीक है, इस तरह से मिल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप याद करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7th 8th से ही लर्न करना स्टार्ट हो जाती है। और अभी तो आपके पास जो पोलिनोमियल में 6 7 आइडेंटिटी और आने वाली है क्यूबिक वाली, क्यूबिक फॉर्म में, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो 20√6, ये प्लस का 20√6 से माइनस का 20√6 कैंसिल हो जाना है, और 25 और 25 तो हो गया 50, और 24 और 24 हो गया आपके पास 4 4 8 और 2 2 4, तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 98, तो 98 इसका आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 98। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये दी हुई थी, वाई की वैल्यू ये दी हुई थी, एक्स को रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन की प्रोसेस में क्या किया हमने, यहाँ पे √3 माइनस √2 है ना, तो इसका साइन चेंज करके इसको इसको न्यूमेरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। तो ये सिंपली देखो, ये जो √3 माइनस √2 है ये इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होकर 1 में कन्वर्ट हो गया। तो जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को, इसको क्या बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, आरएफ। ठीक है, सिमिलरली y को भी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इसे लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या गिवन है, इफ 5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4√3 इक्वल टू ए प्लस √3b, ये गिवन है। इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई है और ए और बी ये गिवन है कि रेशनल नंबर है और ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे कि इसमें जो एलएचएस वाली टर्म्स है इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस के द्वारा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 7 माइनस 4√3, तो 7 माइनस 4√3 जो है वो इरेशनल नंबर है, उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी रेशनलाइजेशन वाली प्रॉपर्टीज पे ही बनते हैं। देखिए अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए आप रेशनलाइजेशन ही करेंगे 7 माइनस 4√3, तो क्या करते हैं इसको, आपको पता है इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 7 प्लस 4√3, तो उसी से न्यूमेरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस √3, न्यूमेरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, तो ये तो यहाँ पे बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म, तो ये तो बनाना होता है और यहाँ पे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 7 जा 35, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, 20√3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7√3, और √3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3 और √3 तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो गया 12। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी 7 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। अब क्या मिला देखो 35 प्लस 12 कितना हो गया 7, ये 47 हो गया, 35 प्लस 12 तो यहाँ पे हो गया 47 और 20√3 प्लस 7√3 ये कितना हो गया 27√3, 7 का होल स्क्वायर 49 और 4√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4√3 का होल स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 कितना हो गया 48 और 48 और ये 7 का होल स्क्वायर 49, तो 49 माइनस 48, 49 माइनस 48 तो हो गया 1, तो इस सिंप्लीफाई होके मिल गया हमको 47 प्लस 27√3,
ये किसके इक्वल गिवन है, ए प्लस, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये किसके इक्वल है, ए प्लस रूट थ्री बी के इक्वल है, ए प्लस रूट थ्री बी के इक्वल है। तो इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पर हमको क्या मिल रहा है, ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग करने पर क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू तो रूट 47, ए की वैल्यू 47 आ रही है। यहाँ पे देखो 27 रूट थ्री है, यहाँ पे क्या है रूट थ्री इंटू बी, तो रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से, यहाँ रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से, तो बी की वैल्यू जो मिलेगी हमको वो मिलेगी 27, तो ए की वैल्यू 47 और बी की वैल्यू 27। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना, अब पूछते ही है। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस के द्वारा, और इसको फिर इक्वेट करना है ए प्लस रूट थ्री बी से, और फिर कंपेयर करके आपको वैल्यू निकाल लेनी, ए की वैल्यू 47 और बी की वैल्यू 27। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3/5 माइनस रूट थ्री प्लस 2/5 प्लस रूट थ्री, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाली टर्म में देखिए 3/5 माइनस रूट थ्री, तो इसमें 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर है, 2/5 प्लस रूट थ्री ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस के द्वारा इसको इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको 3/5 माइनस रूट थ्री है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 प्लस रूट थ्री से, 5 प्लस रूट थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन रही है यहाँ पे, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। देखो सभी क्वेश्चन में एक कॉमन बात है, जो आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली बनानी है आपको, और उससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 को 3 इससे मल्टीप्लाई किया 3√3, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे हम, यहाँ पे 2/5 प्लस √3, और यहाँ पे 5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से 10 माइनस 2√3, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3√3, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 और √3 का होल स्क्वायर हो गया 3, तो 25 माइनस 3 कितना हो गया 22, यहाँ पे 10 माइनस 2√5, और सिमिलरली ये भी कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3, √3 का जो होल स्क्वायर होता है वो 3 होता है, तो 25 माइनस 3 कितना हो गया 22। अब यहाँ पे 22 है, यहाँ भी 22 है, तो 22 को एलसीएम ले लो, यहाँ पे हो गया 15 प्लस 3√3 प्लस 10 माइनस 2√5, इसको और आगे सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या होगा, 15 प्लस 10 ये ऐड हो जाएंगे, 15 प्लस 10 25, और यहाँ पे क्या है 3√3, सॉरी ये कितना हो गया, 3√3, और आपने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे ये √3 आना चाहिए, यहाँ पे √5 की जगह √3 लिख देना आप, ये 2√3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2√3 √3 इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब यहाँ पे 3√3 और माइनस 2√3, तो 3√3 में से एक 2√3 को माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक √3, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 3√3 माइनस 2√3 प्लस के √3, 25 प्लस √3 अपॉन 22, ये मिलेगा।
और तो कुछ गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों ना, ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जैसे दो टर्म्स है, तो यहाँ पे दो बार रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस अप्लाई की हमने। यहाँ पे एक बार तो क्या किया हमने, 5 - √3 है तो 5 + √3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, न्यूमेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो ये a - b वाली फॉर्म बन रही है। तो a² - b², सिमिलरली प्लस करके इसको भी इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 + √3, 5 - √3 और 5 - √3 से मल्टीप्लाई भी करना है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस साइन को चेंज करके जो नंबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट नंबर। उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको न्यूमेटर को भी और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो a+b वाली फॉर्म बन जाती है, और इस तरीके से एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो 25 + √3/22 आंसर आ गया। इसकी सिंपली इसको इस तरह सिंप्लीफाई करता है। और इसका जो अब देखो, इस सेकंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके से ही है, 4 + √5/4 - +4 - √5 4 + √5। इसको आप होमवर्क में करना। देखो इसको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 4 - √5 है ना, तो इस वाली टर्म को तो आपको क्या करना है, 4 + 5 √5 से मल्टीप्लाई भी करना है, और इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी 4 + √5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है, 4 - √5 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे भी 4 - √5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इजीली a+b वाली फॉर्म बनेगी। तो इसका जो आंसर होगा, सेकंड वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 42/11। तो आप इसे करना, ठीक है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 5 टर्म्स दी हुई है। इसको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमको आंसर निकालना है। कितना जहां तक हो सके वहां तक इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आप क्या देख पा रहे हो, इस तरीके से कि आपके पास जो डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमेटर में तो आपको दिखाई दे रहा है सिंपल 1, तो वो तो रेशनल नंबर है। और इसमें जो डिनोमिनेटर है, इस वाली टर्म्स में डिनोमिनेटर है, ये भी टर्म में डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, सब डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो ऑपरेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस जब आप जानते हो सिंपली क्या करना है। पर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। अब आप यहाँ पे देखो 3 - √8 है ना, तो क्या होगा इसमें, 3 + √8 से इस वन को मल्टीप्लाई कर दो, और 3 + √8 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। ये करते हैं रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर। माइनस, इसको लिखेंगे √8 + √7। देखो माइनस है यहाँ पे, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और यहाँ पे √8 माइनस √7, तो √8 + √7। बस साइन चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, देखो साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं न्यूमेटर को, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो √8 + √7। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा, √7 + √6, √7 माइनस √6, माइनस √6 + √5। ठीक है। एक और टर्म बची हुई है हमारे पास, 1/√5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 2 से। ठीक है। तो देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया, जो 3 माइनस इसका जो 3 - √8 है, इसका जो कॉन्जुगेट है, उससे 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 - √8 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस है। इससे क्या होगा, a - b और a+b वाली फॉर्म बन जाएगी, और सब में इसी तरीके से काम किया अपन ने। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला।
बढ़े आगे। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये क्या होगा 3 का होल स्क्वायर 9 और रूट 8 का होल स्क्वायर क्या होगा 8, तो 9 माइनस 8, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको आंसर क्या मिल रहा है 1। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 अपॉन 1 क्या होगा, ये मिल जाएगा वापस से 3 प्लस रूट 8 माइनस, देखो यहाँ सब में देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, रूट 8 का होल स्क्वायर 8 और माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर 7, तो 8 माइनस 7 1। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर के यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट को भी ओपन करो तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस रूट 8 माइनस रूट 7। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 माइनस 6 बनेगा 1 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, देखो ये अंडर रूट 6 और ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो 6 माइनस 5 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस रूट 6 माइनस 5 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5। और अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर 5 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 1, तो रूट 5 प्लस 2 ये होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस तरीके से जो डिनोमिनेटर्स में जो जितने भी आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1 में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे जो न्यूमेटर वाले जो पार्ट्स हैं इनको और सिंप्लीफाई कर लो, तो इसमें क्या कैंसिल हो रहे हैं, प्लस रूट 8 से माइनस के रूट 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो देखो 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 की वैल्यू 5। तो ये जो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये किस प्रोसेस के द्वारा लेके आए हम इसको, रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से इसे लिख लो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की जो प्रोसेस है वो सेम है। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर देना और दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 3 माइनस 2 रूट 2 और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एक्स की वैल्यू दी हुई है तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब आप एक देखो एक फॉर्मूला जानते हो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होगा ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो अब देखो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का होल स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, आप अब आप क्या देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो सिंपली क्या मिला आपको 2 मिल गया, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसे देखो बहुत ज्यादा यूज में आता है हायर क्लासेस के अंदर, तो आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और नहीं याद करो तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है सही, तो आप वहां से सिमिलरली आप इस तरह से आइडिया ले सकते हो कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको कहीं पर भी अगर इस तरह से दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से मिल जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये प्लस के 2 इस साइड में आ जाएगा, इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्चुअल में ये फाइंड करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ये फाइंड करना है आपको। तो एक्स की वैल्यू तो दी हुई है आपको 3 माइनस 2 रूट 2, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं।
वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 3 - 2√2। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है ना, तो रेशनलाइजेशन अप्लाई कर दो। इस प्रोसेस की रेशनलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दो, इसका जो कॉन्जुगेट होगा 3 + 2√2, वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 3 + 2√2 मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है यहाँ पे। तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स इक्वल टू, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बनेगी तो ए स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और 2√2 क्या होता है यहाँ पे, 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 8 बन जाएगा। तो 9, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 - 2√2 और 3 + 2√2। इसको कैलकुलेट करेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी से, तो हमको क्या मिलेगा, 9 - 8, 9 - 8 मीन्स क्या होगा 1, तो हमको मिलेगा 3 + 2√2 डिवाइड में 1। तो 1/x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1/x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2, 3 + 2√2। ठीक है, क्या किया हमने, 1/x को भी तो रेशनलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा इसमें कन्वर्ट कर लिया 3 + 2√2 में। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3 - एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है 3 - 2√2। अब 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 1/x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 3 + 2√2, तो 3 + 2√2, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर और -2। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, -2√2 से प्लस के 2√2 कैंसिल हो गए, तो 3 + 3 कितना हो गया यहाँ पे 6, 3 + 3 6, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 - 2, 36 - 2 कितना हो गया 34। तो इसका जो आंसर होगा 34 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वह 34 कैलकुलेट होके आई है। अब जो एक नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपको x - 1/x को कैलकुलेट करना है, तो 1/x इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको भी कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो x - 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर होगा 2√3, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 14। लिख लो इसका, सेकंड का जो फर्स्ट का आंसर है वो है 2√3 और सेकंड का जो आंसर है वो 14। साथ के साथ आप देखो मेरे साथ, अगर प्रैक्टिस करते हुए भी चलोगे, लिखते हुए भी चलोगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आपको मैं स्टार्टिंग से बोलता जा रहा हूँ कि आपको रिटर्न वर्क करना ही पड़ेगा। ऐसे देखने से सिंपली जैसे स्टोरी सुनते ना, इसे काम नहीं चलेगा, इसे इंटरेस्ट नहीं बढ़ पाएगा आपको मैथ्स के अंदर। आपको साथ के साथ कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। जब और आप जब वीडियो देखते हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और इस तरीके से बाकी तो मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उसी तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू दी हुई है 1 - √2, आपको फाइंड करना है x - 1/x का होल क्यूब फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1, x की वैल्यू दी हुई है, आपको क्या फाइंड करना है x - 1/x का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, 1/x की वैल्यू फाइंड करता है ना, 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू दी हुई है 1 - √2। तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशनलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 + √2, उससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, a - b a + b की फॉर्म बन रही है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² - b², a², 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो गया, √2 का होल स्क्वायर 2,
-2, तो यहाँ पे क्या हो गया -2, तो 1 - 2 क्या होगा -1, तो -1 + √2। 1/x की वैल्यू क्या आ गई माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + √2, 1/x की वैल्यू ये आ गई। और आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है x - 1/x का होल क्यूब। नाउ अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, x - 1/x का होल क्यूब फाइंड करना है आपको। x की वैल्यू है 1 - √2, अब 1 - 1/x की वैल्यू -1/x की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ 1 + √2। लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, x की वैल्यू क्वेश्चन से ली 1 - √2, 1/x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है माइनस ऑफ 1 + √2, यहाँ पे माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - √2 प्लस 1 - √2 माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 1 + √2 इसका होल क्यूब। तो देखिए -√2 से तो प्लस के √2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे a - b का होल क्यूब होता है, तो यहाँ पे a - b का होल क्यूब करोगे ना तो क्या होगा, बहुत आंसर तो आ जाएगा पर उसमें क्या होगा काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। आप सबसे पहले तो इसमें 1/x को कैलकुलेट कीजिए और इस तरीके से x - 1/x को इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व कीजिए, उसका होल क्यूब कीजिए, तो होल क्यूब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2⁻3 8 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस एक्स रूट टेन इक्वल टू क्या दिया हुआ है √8 + √5, ये गिवन है। एक इक्वेशन दी हुई है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सिंपली देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 2, इसमें बोथ साइड्स क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इसमें एलएचएस वाली टर्म्स का भी स्क्वायर कर देंगे और आरएचएस वाली टर्म्स का भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा देखो स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट है ना वो रिमूव हो जाएगा, 13 - x√10 हो जाएगा ना। जब जब भी कोई जैसे स्क्वायर रूट है, जैसे सपोज करो स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो गया स्क्वायरिंग करने से। अब यहाँ पे क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, √8 + √5 का होल स्क्वायर होगा। इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² √8 का होल स्क्वायर कितना होगा 8, √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2ab वाली टर्म होगी, तो 2ab ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, और सिंप्लीफाई करो इसको आगे, 13 - x√10, 8 + 5 कितना हो गया यहाँ पे 13 + 2। अब देखो √40 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √40 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 × 4। अब ये 4 यहाँ पे स्क्वायर रूट में, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2/10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2√10, 2 × 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से। देखिए अब आगे, -13 - x√10 इक्वल टू आपको सिंपली मिल गया 13 + 2 2 जा 4, 4√10। ठीक है, तो आपको देखो क्या यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, 13 - x√10 इक्वल टू 13 + 4√10। तो यहाँ देखो 10 का कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे -x,
और यहाँ पे 10 का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इसको कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -4। समझ आ गया ना आपको? देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। 13, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जैसे प्लस का साइन है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 √10 लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। 13 + 4 √10 को क्या लिख सकता हूँ 13 माइनस माइनस ऑफ -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब कंपेयर करो इसको, 13 की जगह पे तो 13 ही है यहाँ पे, माइनस की जगह पर यहाँ पे माइनस ही है, और 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से। 10 अगर आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे -4। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो x की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 √6, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको गिवन है 5 माइनस 2 √6। देखो जब भी आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ जाए ना, तो इसको क्या करो, आपको जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसको a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a² + b² + 2ab, और a-b का होल स्क्वायर होता है। इस प्रोसेस को देखो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बड़ी बड़ी क्लास में, आईआईटी में, और इस तरीके से जो कंपटीशन के जो एग्जाम जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे बहुत पूछा जाता है ये। a² + b² - 2ab, a+b का होल स्क्वायर तो ये होता है, a-b का होल स्क्वायर ये होता है। अब मैं देखो इसको स्क्वायर रूट के अंदर a-b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए a-b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए मैं a-b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को जाहिर सी बात है कि ये जो a² + b² - 2ab, ये इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा, 5 माइनस 2 √6 को किस में कन्वर्ट करूंगा, a² + b² - 2ab में कन्वर्ट करूंगा। तो पहले तो मेरे को a² चाहिए, b² चाहिए, 2ab। अब तो देखो ये क्या होगा -2ab, यहाँ पे क्या है ये -2ab किसके इक्वल होगा, -2 √6 के इक्वल होगा। समझो इसको ध्यान से, -2ab किसके इक्वल होगा यहाँ पे -2 √6 के। कंपेयर करेंगे तो ये ab जो होगा वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे √6 के इक्वल होगा। अब a और b का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो क्या है √6। तो हम यहाँ पे देखो ट्रिकी स्टाइल से क्या करेंगे, ab को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना √3 × √2। तो a की वैल्यू तो हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे √3, और b की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे √2। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, इसको a² b² लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, b² लिखेंगे यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर, -2, a की जगह √3 और b की जगह √2 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। बन गया ना? देखो √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3, √2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, माइनस की जगह पर माइनस है 2, और ये जो √6 है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा √3 × √2, तो बन गया ना a² + b² - 2ab। तो इस ट्रिक से ट्रिकी तरीके से हमको क्या ट्रिक का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा, a-b को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो वाली टर्म्स है उसको। तो अब इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं मैं, √3 + √3 - √2 का होल स्क्वायर, ये माइनस आ रहा है ना, तो √3 - √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट चल ही रहा है। अब ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो ये तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और √3 - √2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको। देखिए फिर वापस से समझ लीजिए, मैं एक इसमें क्या करने जा रहा हूँ, जो स्क्वायर रूट है ना उसके अंदर क्या है 5 - 2 √6, तो ये माइनस की वजह से मैं इसको a-b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या होगा, ये आप देख पा रहे हो कि -2ab वाली टर्म है। अभी √6 है, इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा मैं √3 × √2, ab को इसमें किस में कन्वर्ट कर लूंगा √3 × √2। तो अब इसको देखो, अब बड़े ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि इसका
इसको अगर मैं ए को ले लेता हूँ √3, अब बी को ले लेता हूँ यहाँ पे √3, तो ए की वैल्यू अगर √3 तो √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो गया। अब √2 का होल स्क्वायर 2 हो गया, तो √3 का होल स्क्वायर 3, 3 + 2 कितना हो गया यहाँ पे 5, तो 5 ही तो मेरे को चाहिए। तो रूट इसको सोल्व करूंगा, √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 - 2 ए बी। तो ये ए बी को हमने यहाँ पे √6 को इसमें कन्वर्ट कर लिया, √3 × √2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √6 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करके इसको a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर से और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और √3 - √2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2। x की वैल्यू दी हुई है आपको, ये सर्ट्स की फॉर्म में दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/(x³). आंसर नंबर 2, देखो x को क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 + √3 इसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ नहीं सर, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये nth रूट ऑफ a होता है, तो a की पावर 1/n लिख सकता हूं मैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। अभी यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1/3 है, तो इसका मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, इसका भी क्यूब कर दूंगा, इसका भी क्यूब कर दूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ 2 + √3 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये 1/3 इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इस वाली टर्म का दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, क्यूब ले लेंगे, तो x³ हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 + √3, तो x³ की वैल्यू 2 + √3 है। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो आप हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x³ + 1/(x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x³ की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई यहाँ पे 2 + √3, 1/(x³ की वैल्यू और फाइंड कर लो। 1/(x³) की वैल्यू है 2 + √3, तो इसको भी रेशनलाइजेशन कर लो, 2 - √3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या मिला यहाँ पे 2 - √3, a + b a - b की फॉर्म बन रही है, तो 2 का होल स्क्वायर 4 - 3 √3 का होल स्क्वायर 3, तो 4 - 3 क्या हो गया यहाँ पे 1, तो 1/(x³ की वैल्यू हो गई 2 - √3। अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नाउ x³ + 1/(x³ की वैल्यू, तो ये तो आपको सिंपल हो गया क्वेश्चन, काफी सिंपल हो गया। x³ की वैल्यू तो आपको पता है 2 + √3, और 1/(x³ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो क्या है 2 - √3, ठीक है। 1/(x³ की वैल्यू कितनी है 2 - √3, ऐड करना है, प्लस का साइन है तो ऐड कर दिया यहाँ पे, तो +√3 से माइनस के √3 कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 4, ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया 4 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस पर ही बेस्ड है, तो आप इनको कीजिए। और काफ़ी सारे हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए, और आई थिंक ये आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो जल्दी आपको वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और जो है आप इस चैनल को जितना हो सके उतना उसको आप विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। और ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं इसका वीडियो आपको पहले से बता दूं, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड वगैरह कर देता हूं। और तो और इसके अलावा देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसके जो मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चंस करने के बाद आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। इसके अलावा जो आप जो कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। और इस तरीके से वीडियोस बनते जाएंगे, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिए। और जो अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 9th क्लास के बच्चों को आप शेयर कीजिए ताकि उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, जो
बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये जो वीडियोज है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगे, तो आप इस चैनल को विजिट करते रहिए। और आप इसको सब्सक्राइब करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें नोटिफिकेशन मिलता है, तो नोटिफिकेशन से आपको क्या है, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।